नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पीएम मोदी की जनसभा में उमड़ी भारी भीड़, इस बात पर हुई भावुक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को उत्तराखंड में कुमाऊं दौरे पर पहुंचे। इस दौरान पीएम की एक झलक पाने के लिए सीमांत की जनता बेताब दिखी। बृहस्पतिवार को चीन सीमा से लेकर पिथौरागढ़ तक मोदी जिंदाबाद की गूंज रही। पीएम ने पिथौरागढ़ में जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत मेरे परिवारजनों से की। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि हेलीपैड से सभा स्थल तक करीब 7 किलोमीटर तक लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा के साथ मेरा स्वागत किया। ये जनता का प्यार ही है जो आज मैं यहाँ हूँ। यहाँ लोगों ने इतना प्यार दिया, ये देखकर मैं भावुक हूँ। इतना प्यार बरसाने के लिए धन्यवाद। पितरों का तर्पण करने आया महाराष्ट्र का श्रद्धालु अलकनंदा में बहा, नहीं लगा कोई सुराग। बद्रीनाथ धाम में तर्पण के लिए आया महाराष्ट्र का एक श्रद्धालु बृहस्पतिवार को अलकनंदा नदी में बह गया। पुलिस टीम दिन भर उसकी तलाश करती रही, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका। जानकारी के अनुसार सुबह बद्रीनाथ धाम के ब्रह्मकपाल में महाराष्ट्र के श्रद्धालु तर्पण देने पहुंचे थे। इस दौरान अलकनंदा नदी के घाट पर नहाने गए दिलीप चतुर्भुज रागनी, पुत्र स्वर्गीय चतुर्भुज रागनी, निवासी बिहाइंड विश्वास स्टेट दलाल चाल, वार्ड नंबर 3, बुल्ढाना, महाराष्ट्र नदी में डूब गए। अभिनय के साथ शिक्षा में भी हासिल की उपलब्धि, पूर्व केंद्रीय मंत्री की बेटी ने ली पीएचडी की डिग्री। अभिनय के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी ने उपलब्धि हासिल की। आरुषि ने मानव संसाधन प्रबंधन में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पीएचडी की डिग्री हासिल की। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम ने दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की और आरुषि की उनके समर्पण और असाधारण शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए सराहना की। आदि कैलाश से जागेश्वर तक नमो नमो, पीएम ने दी 4200 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने आदि कैलाश के दर्शन किए और पार्वती ताल में बैठकर ध्यान लगाया। जिसके बाद वो गूंजी गांव पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र बजाया। इस दौरान पीएम मोदी ने स्थानीय कलाकारों, भारतीय सेना, आईटीबीपी और पीआरओ कर्मियों के साथ बातचीत की। घरेलू बार लाइसेंस पर रोक, घर में हुई रार, महिलाएं उतरी विरोध में तो आयुक्त को वापस लेना पड़ा फैसला। घरेलू बार लाइसेंस का विरोध होने पर आबकारी विभाग को इस व्यवस्था पर रोक लगानी पड़ी। इस संबंध में बुधवार को आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल की ओर से रोक के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पिछले दिनों देहरादून में एक व्यक्ति को घरेलू बार लाइसेंस जारी किया गया था। इसके बाद महिलाओं ने आबकारी विभाग की इस व्यवस्था का विरोध करना शुरू कर दिया। गिरबाड़ घोटाले का आरोपी ठेकेदार ब्लैकलिस्ट, गोविंद वन्यजीव और राष्ट्रीय पार्क पुरोला का मामला। उत्तरकाशी में स्थित गोविंद वन्यजीव विहार और राष्ट्रीय पार्क पुरोला की सुपिन रेंज में मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम योजना के तहत गिरबाड़ निर्माण घोटाले में दोषी पाए गए ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। जबकि इस मामले में आरोपी पाए गए तत्कालीन उपनिदेशक, रेंज अधिकारी, अनुभाग अधिकारी और वन दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। राजाजी और कॉर्बेट में शिकारी पक्षियों पर अध्ययन की मिली अनुमति, लगाए जाएंगे सैटेलाइट टैग। उत्तराखंड में पहली बार गिद्धों की 4 प्रजाति के 2-2 पक्षियों पर सैटेलाइट टैग लगाकर अध्ययन किया जाएगा। शिकारी श्रेणी का ये पक्षी विलुप्ति की कगार पर है। राजाजी और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में होने वाले इस अध्ययन के लिए सैटेलाइट टैग लगाने के प्रस्ताव को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। बिजली की मांग फिर बढ़ने लगी, शुरू हुई कटौती। 4.4 करोड़ यूनिट के सापेक्ष 3.6 करोड़ तक की उपलब्ध। प्रदेश में सर्दियों की आहट के साथ ही बिजली की मांग फिर से बढ़ने लगी। मांग के सापेक्ष कम उपलब्धता होने के चलते यूपीसीएल ने कटौती शुरू कर दी। निगम बाजार से रोजाना 60 से 70 लाख यूनिट बिजली खरीद रहा है। अक्टूबर महीने की शुरुआत में केंद्र से गैर आवंटित कोटे की अतिरिक्त बिजली मिलने के बावजूद प्रदेश में बिजली की किल्लत बढ़ने लगी है। उद्योगपति मुकेश अंबानी पहुंचे बद्रीनाथ धाम, मंदिर समिति को 5 करोड़ दान किए।
उद्योगपति मुकेश अंबानी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। यहां मंदिर पुजारी द्वारा उन्हें विशेष पूजा अर्चना कराई गई। अंबानी ने मंदिर समिति को 5 करोड़ रुपए दान किए। इन दिनों बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में वीआईपी लोगों को लगातार आवागमन बना हुआ है। बुधवार को पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सुरेश रैना बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे। उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पूजा अर्चना में भाग लिया। पौड़ी के बचत गांव में बाघ के आतंक से घोषित कर्फ्यू, घरों में कैद हुए लोग। वन्यजीवों का आतंक थमने के लिए हर संभव प्रयास की बात की जाती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। पौड़ी जनपद में हल्दुखाता क्षेत्र की 7 ग्राम सभाओं के 25 गांव में इन दिनों बाघ के आतंक से घोषित कर्फ्यू सा माहौल है। गांव में ऐसा सन्नाटा पसरा है कि मानो यहां कोई रहता ही ना हो। बाघ के डर से इन ग्राम सभाओं की करीब 2500 की आबादी शाम होते ही अपने घरों में बैठ जाती है। 750 साल पुराने बालेश्वर मंदिर को सहेजने की कोशिश, इस खास तकनीक का हो रहा इस्तेमाल। स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना प्रसिद्ध बालेश्वर मंदिर को रासायनिक उपचार दिया जा रहा है। 13वीं शताब्दी में स्थापित बालेश्वर मंदिर खजुराहो शैली को भी खुद में समेटे है। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का बालेश्वर मंदिर समूह पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में है। शीतकालीन के लिए बंद हुए हेमकुंड साहिब के कपाट, इस साल 1,95,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। समुद्र तल से 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित उत्तराखंड के चमोली जिले के उच्च हिमालय में स्थित सिख आस्था के प्रमुख तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब के कपाट बुधवार को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। बुधवार को 10 बजे सुखमणी साहिब पाठ के साथ श्री हेमकुंड साहिब के कपाट बंद करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सुखमणी साहिब के पाठ के बाद गुरुवाणी शब्द कीर्तन, साल की अंतिम अरदास हुई। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधक ट्रस्ट के अध्यक्ष सरदार सेवा सिंह और गोविंद घाट गुरुद्वारा के मुख्य सरदार सेवा सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, हुक्मनामा पढ़ने के पश्चात आखिरी में पंच प्यारों और सेना के इंजीनियर कोर की बैंड की अगुवाई में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सर्च खंड में सुशोभित किया गया। पीएम मोदी ने भारतीय सेना, आईटीबीपी और बीआरओ के जवानों से की मुलाकात, बुजुर्ग महिला को देख हुए भावुक। पिथौरागढ़ के आदि कैलाश दर्शन और पार्वती कुंड मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी करीब 2 घंटे रहे। इसके बाद पीएम मोदी गुंजी गांव के लिए रवाना हुए। गुंजी गांव पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील में आता है। गुंजी गांव कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग है। बता दें कि धारचूला से गुंजी गांव तक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जा चुकी है। उत्तराखंड में हुआ 600 करोड़ का चावल घोटाला, हाईकोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब। उत्तराखंड में पीएनबी घोटाले के बाद अब चावल घोटाला सामने आया है। उधम सिंह नगर जिले के 2015 से 2017 के बीच खाद्य विभाग की ओर से चावल क्रय करने में कथित तौर पर 600 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।